फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th पोइट्री का जो फर्स्ट पोयम है द फाउंटेन नाम का, जो कि जेम्स रसल लॉवेल के द्वारा कंपोज किया गया है, इस पोयम के एक एक लाइन बाय लाइन के हिंदी एक्सप्लेनेशन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस पोयम के हर एक स्टेंजा का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, जिससे आपको एक एक पॉइंट इस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा और इस चैप्टर के माध्यम से, इस पोयम के माध्यम से पोएट आपसे क्या कहना चाहते हैं ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोयम को शुरू करते हैं। पोयम की फर्स्ट लाइन है कि इनटू द सनशाइन, into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night। into the sunshine means, अब जैसे कि इस पोयम में कभी फाउंटेन माने फवारे के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, फवारा हमसे को प्रेरणा क्या क्या देता है, फवारे के कौन कौन सी गुण हैं, फवारा किस समय कैसा दिखता है, सब कुछ बताए हैं। तो कहते हैं पोएट कि इनटू द सनशाइन माने सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट माने बिल्कुल प्रकाश से भरा हुआ होता है, फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से भरा होता है फवारा। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग माने उछलता रहता है, एंड फ्लैशिंग माने चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न माने सुबह से लेकर के टिल नाइट माने देर रात तक। जो फवारा है ना, ये सुबह से लेकर के देर रात तक, लीपिंग माने उछलता कूदता रहता है, फ्लैशिंग माने चमकता रहता है। मॉर्न माने मॉर्निंग के लिए और नाइट माने रात के लिए, अर्थात मॉर्न टिल नाइट माने सुबह से लेकर के टिल नाइट माने देर रात तक बेचारा लीपिंग माने उछलता कूदता रहता है, फ्लैशिंग माने चमकता रहता है फवारा। और सूर्य के प्रकाश में कैसा दिखता है, तो फुल ऑफ द लाइट माने बिल्कुल प्रकाश से भरा हुआ दिखता है। सेकेंड स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, वेबिंग सो फ्लावर लाइक वेन द विंड्स ब्लो। कहते हैं कि इनटू द मून लाइट माने चंद्रमा की रोशनी में ना, वाइटर माने अधिक सफ़ेद रहता है, किससे, तो दैन स्नो मीन्स बर्फ से, अर्थात जो फवारा है वो बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है चंद्रमा के प्रकाश में। एंड वेबिंग माने हिलता डुलता रहता है, फ्लावर लाइक माने फूलों की तरह, फूल जैसे हवाएं चलती हैं तो इधर उधर हिलते डुलते हैं, तो उसी तरह फवारा भी फूलों की तरह हिलता डुलता रहता है। वेन माने जब, द विंड्स माने हवाएं, ब्लो माने बहती हैं, जब हवाएं चलती हैं, जब हवाएं बहती हैं ना, तो ये फूलों की तरह इधर उधर हिलता डुलता रहता है। थर्ड पैसेज है कि इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। कहते हैं कि इनटू द स्टार लाइट माने सितारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, स्प्रे माने फुहारे की तरह, रशिंग माने तेजी से दौड़ता है, अर्थात फुहारे की तरह तेजी से ऊपर नीचे होता है। और हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट माने आधी रात को भी हैप्पी माने प्रसन्न रहता है, एंड हैप्पी बाय डे, और दिन में भी फुहारा प्रसन्न रहता है। इसकी क्वालिटी है, सितारों की रोशनी में फुहारे की तरह ऊपर उठता रहता है, और दिन में भी प्रसन्न होता है और रात में भी प्रसन्नचित्त दिखता है। कौन, तो फुहारा। फोर्थ स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि ईवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अवेरी। कहते हैं कि ईवर इन मोशन माने हमेशा, मोशन मीन्स गति में रहता है, अर्थात चलायमान रहता है, गति रहता है। ब्लिसम एंड चेरी, ब्लिसम मीन्स होता है प्रसन्नचित्त, एंड चेरी मीन्स खुशहाल, अर्थात प्रसन्नचित्त एवं खुशहाल रहता है, भले ही वो मोशन में रहे, थकता नहीं है, प्रसन्नचित्त रहता है, खुशहाल रहता है। और स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल माने हमेशा, क्लाइंबिंग माने चढ़ता रहता है, हेवनवर्ड मीन्स स्वर्ग की ओर, अर्थात ऊपर की ओर। नेवर अवेरी, नेवर माने कभी भी, वीरी माने थकता नहीं है, हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, कभी भी नहीं थकता है। पांचवें स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थाई रेस्ट। कहता है कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड माने प्रसन्न रहता है, ऑल वेदर्स माने हर एक मौसम में, दुख हो चाहे सुख हो, हर एक मौसम में प्रसन्न रहता है। स्टिल माने हमेशा, सीमिंग माने प्रतीत होता है, दिखाई देता है, लगता है, बेस्ट माने सबसे अच्छा, अर्थात हर एक समय सबसे अच्छा दिखने की कोशिश करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर की ओर हो चाहे डाउनवर्ड माने नीचे की ओर,
वो मोशन था रेस्ट, इन्हीं मोशन माने इन्हीं गति में ही उसका रेस्ट माने विश्राम है, अर्थात उन्हीं गतियों के बीच में ही वो आराम करता है। ऊपर जब उठता है और नीचे गिरता है तो इन दोनों के बीच में जो जहाँ भी उसका मोशन जीरो होता है वहीं थोड़ा सा ही विश्राम करता है, और कोई विश्राम इसकी ज़िंदगी में नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि फुल ऑफ द नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। कहते हैं कि फुल ऑफ द नेचर, फुल माने बिल्कुल भरा होता है किससे, नेचर में, प्रकृति से, अर्थात उसके अंदर प्राकृतिक गुण है, कोई भी कृत्रिम गुण नहीं है। और नथिंग कैन टेम, टेम माने होता है पालतू बना लेना, अर्थात कोई भी उसको पालतू नहीं बना सकता है। और जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो मनुष्य के बस में नहीं होती है, पालतू नहीं बन सकती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग ही चलती हैं। उसी तरह से फव्वारा भी पालतू उसको कोई नहीं बना सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता है, ईवर द सेम, लेकिन फिर भी हमेशा एक समान दिखता है, वो फव्वारा ही रहता है। नेक्स्ट स्टेंजा है कि सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन थाई एलिमेंट। कहते हैं सीजलेस एस्पायरिंग, वो हमेशा प्रेरणा देता रहता है। सीजलेस कंटेंट, सीजलेस माने लगातार, हमेशा कंटेंट माने स्थिर होता है, संतुष्ट होता है। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस माने घोर अंधकार हो या फिर सनशाइन माने सूर्य का प्रकाश हो, थाई एलिमेंट ये उसके तत्व हैं, ये उसके गुण हैं। तो नीचे से इसका अर्थ लेंगे कि फव्वारे के क्या गुण हैं, तो डार्कनेस और सनशाइन, चाहे डार्कनेस माने घोर अंधकार हो, चाहे सनशाइन माने सूर्य का प्रकाश हो, सीजलेस कंटेंट वो हमेशा संतुष्ट रहेगा, हमेशा स्थिर रहेगा, एंड सीजलेस एस्पायरिंग और हमेशा लगातार प्रेरणा ही देता रहेगा। अर्थात फव्वारे से ये सीखने की ज़रूरत है कि चाहे हमारे जीवन में दुख हो चाहे सुख हो, हर क्षण हम एक समान रहें, स्थिर रहें और दूसरों को प्रेरणा देते रहें। जब इतना सब कुछ पता चल गया तो पोएट कहना चाहते हैं लास्ट स्टेंजा में कि ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक थी। बोलते हैं ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, काश मेरा भी दिल, हर्ट दिल, बी माने हो जाए, क्या हो जाए भाई, तो फ्रेश माने ताज़ा, चेंजफुल माने परिवर्तनशील, कॉन्स्टेंट माने स्थिर, अपवार्ड मीन्स ऊपर की ओर उठने वाला, लाइक थी माने तुम्हारी तरह, तुम्हारी मीन्स फव्वारे की तरह। अंत में पोएट इच्छा जाहिर किए कि हे ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा भी दिल हो जाए, फ्रेश माने ताज़ा, चेंजफुल माने परिवर्तनशील, कांस्टेंट माने स्थिर, अपवार्ड मीन्स ऊपर की ओर उठने वाला, लाइक थी माने तुम्हारी तरह, तुम्हारी तरह। तो यहाँ पर ये पोएम समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको पोएम का एक एक लाइन अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसी ही नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरटेनमेंट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर से एक बार इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।